बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाह ताला ने इंसान के बनाने से पहले जमादात, नबातात, हैवानात, अर्ज़ और समा यानी कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ें थीं और बुलंदियों पर आसमान पर जो चीज़ें थीं उन सब के लिए एक कानून बना दिया कि वो एक कानून के मुताबिक ज़िंदगी के अंदर काम करेंगे। जैसे कि सूरज, चाँद, पानी, हवा, सबके अंदर एक कानून है और जो ये कवानीन हैं इनको समझने से ही इंसान ने पानी का कानून समझा तो पानी पर जहाज़ चला दिए, हवा का कानून समझा तो हवा के ज़रिए अपने पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लग गए। चाँद का कानून समझा कि किस तरह वो चलता है, ज़मीन पर हरकत करता है, अर्ज़ व समा में हरकत करता है, कहीं रात होती है और कहीं दिन होता है। ये कानून के मुताबिक है। हमारे जिस्म के अंदर भी एक कानून काम कर रहा है। वो एक खुराक को हज़म करता है एक कानून के मुताबिक, जब सुनता है कान तो एक कानून के मुताबिक, दिमाग काम करता है एक कानून के मुताबिक और हमारे तमाम अज्ज़ा जिस्म के काम करते हैं, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा काम करते हैं हमारे दिमाग के मातहत। तो अल्लाह ताला ने इंसान के बनाने से पहले जमादात, नबातात, हैवानात, अर्ज़ व समा के लिए हर एक चीज़ के लिए कवानीन बना दिए। जब इंसान को बनाया तो उसको एक फ्री विल दी। बाकी चीज़ें जो थी दे आर कंप्यूटराइज्ड। अल्लाह के जो कवानीन बनाए हुए हैं उन्हीं के मुताबिक वो चलती हैं। दरख्त को पता होता है, उसके लिए कानून है कि ख़ज़ां में उसने अपने पत्ते झाड़ देने हैं और बहार में दोबारा पत्ते उस पर उगाने हैं। इसी तरह हर चीज़ के अंदर एक कानून चलता है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। साइंसदानों ने पानी का कानून समझ लिया तो जहाज़ चला दिए, हवाओं का कानून समझ लिया तो हवाओं से काम ले लिया। इंसान को जब बनाया तो एक कानून को सबसे ज़्यादा हैसियत इंसान को दी और तमाम चीज़ों को कहा कि उसके आगे झुक जाएं, यानी कि इंसान इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, इनके कवानीन सीख सकता है। तो जो इंसान भी इस कानून को, इनके कवानीन को समझेगा वो उन कवानीन के मुताबिक उन चीज़ों से काम करा सकता है। इवन के जो मलाइका और जिन थे वो भी अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि वो तेरे अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया उसको मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ नबियों के ज़रिए अल्लाह ताला लोगों के लिए पैगाम भेजता रहा। जो वो कौमें थीं वो जो गलतियां करती थीं और कवानीन को नहीं समझती थीं, उनके लिए वो फिर उसका बदला पाती थी। जब इंसान तरक्की करता गया तो सबसे लास्ट आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो दिमाग उस वक़्त तक काफ़ी डेवलप कर चुका था और इन चीज़ों को समझ सकता था और इन चीज़ों से काम करा सकता था। तो सबको ही अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला ने बताया अल्लमल कुरान व खलक़ल इंसान, पहले इल्म बना अल कुरान का और फिर इंसान को पैदा किया। लेकिन वो जो पैगाम था अल कुरान का मुख्तलिफ नामों से ज़बूर, अंजील,
तौरा के नामों से मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ नबियों के ज़रिए आता रहा। जब अल कुरान का लास्ट चैप्टर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया तो दिमाग काफ़ी डेवलप हो चुका था। साइंसदान चाहे वो बिलीवर्स हों या नॉन बिलीवर हों, जब इस कानून को, पानी के कानून को समझते हैं तो पानी को कॉन्कर कर लेते हैं, हवाओं का कानून समझते हैं तो हवा का कंट्रोल में ले आते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया अल कुरान जो अब हमारे पास है, तो इसके बाद क्योंकि इंसान का दिमाग डेवलप हो चुका था और इसके बाद ये लास्ट पैगाम था। इस पैगाम में भी अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं तुम्हें ख़ुद बताता हूँ अपने वही के ज़रिए कि उन कौमों ने अपने पैगाम के साथ क्या किया और कैसे उन्होंने कानून को तोड़ा और उनकी सज़ा उन्होंने पाई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान मजीद नाजिल किया गया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसमें ज़िंदगी गुजारने का हर कानून मौजूद था और सबसे खूबसूरत कानून अल्लाह ताला ने बनाया इंसान के लिए, क्योंकि उसको फ्री विल दी गई थी। कहा एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, कानून मुकाफ़ात अमल, और उसका मालिक यानी कि बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो मैं आपको जो भी कुरान मजीद को समझाऊंगी वो अरबी की लुगत के ज़रिए समझाऊंगी, जो मैंने 20-25 साल से हरूफ पर बहुत गौर व फिक्र के बाद जो चीज़ें सीखी हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँ और आपके ज़हन को मैं जगा सकूं ताकि आप भी उन अल्फाज को उस तरीके से समझ सकें। हमने कुरान के पैगाम को तक पहुँचे ही नहीं, सिर्फ मुक़द्दस किताब समझकर उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो अमली ज़िंदगी में इसको हमने सेकेंडरी हैसियत दे दी है। जब बच्चे की शादी बच्ची की जाती है तो उसके सर पे से कुरान रख के उसको नीचे से गुजारा जाता है। ये नहीं किया जाता कि उसको कुरान के अंदर क्या तालीम है ज़िंदगी गुजारने की वो बताया जाए, वो समझाया जाए। तो इसके अलावा कुरान मजीद जो है उसको हम आँखों से लगाते हैं, चूमते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन पैगाम क्या है वो उस तक नहीं पहुंच पाते। कुरान मजीद में 2 तरह की आयत हैं, एक मुहकमात और एक मुतशाबिहात। जो मुहकमात वाली आयत हैं उसमें हुक्म में घुसी हुई हैं, वो बहुत कम हैं। ज़्यादातर अल्लाह ताला कुरान मजीद की तरफ इंसानों को दावत देता है, आओ इस पैगाम को समझो, इस कानून को समझो, इस पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज कर लो। और जो मुतशाबिहात आयात हैं वो मिलती जुलती चीज़ों से समझाई गई हैं, उनमें हुक्म नहीं है। इसलिए हुक्म वाली आयात में अगर अकीमुस सलात का हुक्म है तो ना अकीम को मुतशाबिहात किसी से मिलता है और ना सलात, लेकिन समझना हमने खुद है कि अकीम किसको कहा गया है और सलात किसको कहा गया है। लेकिन जो मुतशाबिहात आयात हैं अगर उनमें ज़िक्र किया गया है तजरी जारी रहना, तो मूवमेंट को समझाया जा रहा है, उसमें मूवमेंट को समझाया जा रहा है। अगर अनहार की बात हो रहा है, नहर की बात हो रही है, अनहार, तो रोशनी को समझाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि कानून की तरफ आओ और उसको अमल में लाओ। अदराकुल कुरान, कुरान की डेप्थ में उतरना। अब कुरान की डेप्थ में जाएं तो तहें खुलती जाती हैं। हर इंसान अपनी दिमागी कुव्वत से उस तय तक समझता है और समझाता है, लेकिन अगर
دو طرح کے دماغ ہیں اور دونوں قرآن کا ادراک حاصل کر رہے ہیں اور دونوں ذرا سی ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے جج کیسے کرنا ہے دونوں کی بات کو، کہ دونوں کی بات جو ہے ہم نے سننی ہے اور پھر کمپیریزن کرنا ہے کہ بات کیا کنسٹرکٹیو ہے، کیا پریکٹیکل ہے، کیا لاجیکل ہے، کیا موومنٹ والی ہے۔ اگر لاجیکل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، کنسٹرکٹیو بھی ہے تو دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ الفاظ ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن پیغام ان میں صرف پریکٹیکلٹی کا ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا ہوتا ہے، لاجک کا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معیار موجود ہے دونوں کے بات چیت میں تو دونوں صحیح ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سننے والا ایک کی بات کی تہ کو زیادہ سمجھے اور دوسرا سننے والا دوسرے کی بات کو زیادہ خوبصورتی سے سمجھ سکے۔ جب سائنسدان دوائی ایجاد کرتے ہیں تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود دوسری دوائی ایجاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام بھی اسی طرح جب ہم سمجھتے ہیں تو ہماری سمجھ، پیغام ڈسکارڈ نہیں ہوتا، پیغام بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے، اس کا پورا ادراک ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ جتنا ہم اس کی تہ میں اترتے جاتے ہیں اس کی تہ ہم پر کھلتی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سمندر والے بھی سمندر میں جو اترتے ہیں وہ بھی اوپر صرف تیرتے ہیں، اگر انہوں نے موتی یا پرل حاصل کرنے ہوتے ہیں تو ان کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتے ہیں کہ اندھے اور بہرے لوگوں کی طرح اس میں مت گر جاؤ، اس پیغام کے آگے مت گر جاؤ، بلکہ تتفکر القرآن اور تدبر القرآن کریں، تدبر القرآن اور تفکر القرآن کریں۔ اور پوری اسرائیل کی کہانی جو سنائی اس میں منع کیا گیا کہ اس طرح کے کام مت کرنا۔ اپنے نبیوں کو وہ کوئی بہت اعلیٰ مقام دیتے تھے اور پھر نبیوں کے اگینسٹ بھی ہو جاتے تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس ڈگر پہ نہیں لے کر جانا۔ اپنے نبی جو ہیں، اپنے جتنے رسول ہیں، ان کو ایک عام انسان کی طرح سمجھنا ہے۔ ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، بلکہ بہت مشکل زندگیاں گزاری۔ اگر ان کے پاس سپر نیچرل پاورز ہوتی تو وہ اتنی مشکلوں میں گرفتار نہ ہوتے۔ تو تدبر القرآن اور تفکر القرآن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ تو ہم یہ جو ہے اس کو اسی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ سے ہم شروع کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں قانون کہاں آیا اور تشبیہات آیات جو تھیں وہ کون سی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔